ओके स्टूडेंट्स, थर्ड चैप्टर इज़ जनरल एनेस्थेटिक्स। यहाँ से आपकी ड्रग स्टार्ट हो जाती हैं फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री की। तो जनरल एनेस्थेटिक्स के बारे में आप पढ़ोगे। इंट्रोडक्शन: जनरल एनेस्थेटिक्स आर द ग्रुप ऑफ ड्रग्स विच प्रोड्यूस रिवर्सिबल लॉस ऑफ ऑल द सेंसेशंस इंक्लूडिंग पेन एंड कॉन्शियसनेस। ठीक है, इससे आपको सेंसेशंस जो है आपकी वो जो ऐसी ड्रग्स जो कि आपकी सेंसेशंस को लॉस कर देंगी या ब्लॉक कर देंगी, कॉन्शियसनेस में आपको नॉन कॉन्शियस कर देंगी। द एब्सोल्यूट लॉस ऑफ ऑल द सेंसेशंस इज टर्म्ड एज एनेस्थीसिया। ओके, द लॉस ऑफ पेन सेंसेशन इज नोन एज एनाल्जीसिया। पेन के लिए एनाल वर्ड यूज़ किया है। एनाल्जीसिया मीन्स लॉस ऑफ पेन सेंसेशन। ओके, एनेस्थीसिया मीन्स लॉस ऑफ ऑल द सेंसेशन। The drugs are used to produce anesthesia during surgery। ये ड्रग्स जो यूज़ करते हैं एनेस्थीसिया के लिए पूरी सर्जरी के दौरान, ये जनरल एनेस्थेटिक्स रहते हैं। इनकी क्लासिफिकेशन आपको दो हिस्सों में बांट दी गई है। वो किस डिपेंड करती है? ये डिपेंड करती है डिपेंडिंग अपॉन द मोड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। जनरल एनेस्थेटिक्स में बी क्लासिफाइड एज इनहेलेशन जनरल एनेस्थेटिक्स एंड इंट्रावीनस जनरल एनेस्थेटिक्स। इनहेलेशन में आपका क्या है? इनहेलेशन एनेस्थेटिक्स आर एडमिनिस्टर्ड बाय ड्रॉइंग वेपर्स इनटू लंग्स। ओके, इनमें आपको क्या होगा? वेपर्स दिए जाएंगे आपको लंग्स तक आपके, इसीलिए इनको इनहेलेशन बोलते हैं। जो इसके स्प्रेज आते हैं वो लंग्स तक आपको वेपर्स की फॉर्म में मिलेंगे। तो इसके दो कैटेगरीज हैं, वोलेटाइल लिक्विड्स एंड गैसेस। ए पार्ट जो वोलेटाइल लिक्विड्स हैं उसके बारे में बताता हूँ। दीज जनरल एनेस्थेटिक लिक्विड्स फॉर्म वेपर्स एट रूम टेम्परेचर। ये जो जनरल एनेस्थेटिक्स हैं लिक्विड्स फॉर्म वेपर्स, ये लिक्विड फॉर्म में होते हैं बट रूम टेम्परेचर में आते ये वेपर्स में कन्वर्ट हो जाती हैं। एंड कैन बी इनहेल्ड, इनको इनहेल कर लेना हमने। एंड दे आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल स्ट्रक्चर के बेस पे इनको फर्दर क्लासीफाई किया जाता है ईथर्स एंड हैलोजिनेटेड हाइड्रोकार्बन्स में। तो ईथर्स में एग्जांपल आपके जनरल एनेस्थेटिक्स के कौन से ड्रग्स हैं? पहला होगा आपका डाइथाइल ईथर, सेकंड इज़ अ विनाइल ईथर, मिथॉक्सीफ्लुरान। ये आपको सब याद रखने हैं। डाइथाइल ईथर को हमने एनेस्थेटिक ईथर भी कहना है। ठीक है, इसकी स्ट्रक्चर देखिए, C2H5 बॉन्ड O एंड अनदर बॉन्ड विद द C2H5। यहाँ पे इथाइल ग्रुप लगा हुआ है आपके दोनों साइड पे, तो ये आपको याद रखना है। ओके, इथीरियल ग्रुप है। ईथर ग्रुप क्या कौन सा होता है? द प्रॉपर्टी इट इज़ अ क्लियर कलरलेस हाईली वोलेटाइल एंड वेरी इनफ्लेमेबल लिक्विड विद द कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर स्वीट बर्निंग टेस्ट। इट्स वेपर्स मिक्स विद द एयर एंड इग्नाइटेड मे एक्सप्लोड वायलेंटली। ठीक है, इट इज़ फ्रीली सॉल्युबल इन वाटर, मिसिबल विद अल्कोहल, क्लोरोफॉर्म, फिक्स्ड एंड वोलेटाइल ऑयल्स। एनेस्थेटिक ईथर फॉर इंजेक्शन में बी स्टरलाइज्ड बाय फिल्ट्रेशन। इनको फिल्ट्रेशन के दौरान इसी मेथड से इनको स्टरलाइज करते हैं। स्टोरेज कैसे करनी है इसकी? स्टोर इन अ ड्राई एयर टाइट कंटेनर, लाइट रेजिस्टेंट कंटेनर इन अ कूल प्लेस। तो ईथर रिमेनिंग इन अ पार्टली यूज्ड कंटेनर में डिटेरियोरेट रैपिडली। यूज कंटेनर में इसको नहीं रखना हमने। इट कंटेन्स एन अप्रोप्रिएट क्वांटिटी ऑफ नॉन वोलेटाइल एंटीऑक्सीडेंट्स। इसमें नॉन वोलेटाइल एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जो इसका एग्जांपल रहेगा प्रोपाइल गैलेट, हाइड्रोक्विनोन in a proportion not greater than 0.002% weight by volume. It is slowly oxidized by the action of air and light with the formation of peroxide. इसीलिए इसको हमने एयर या लाइट से बचा के रखना है। प्रिकॉशंस क्या है? इट शुड नॉट बी यूज इन प्रेजेंस ऑफ एन ओपन फ्लेम। ओके, यूजेस क्या हैं इसके? इट इज़ यूज्ड एज इनहेलेशन एनेस्थीसिया, जनरली एज ए मिक्सचर विद अदर एनेस्थेटिक्स। फॉर एग्जांपल नाइट्रस ऑक्साइड। इट ऑल्सो पोजेसेस गुड मसल रिलैक्सेंट प्रॉपर्टी। इसको आपने पॉइंट वाइज लिखना है। थर्ड पॉइंट, ईथर इंक्रीजिंग ब्रोंकियल एंड सलाइवरी एक्सक्रीशन। सो प्री मेडिकेशन विद द एट्रोपिन इज जनरली रिक्वायर्ड टू इनहिबिट द ट्रबलसम ब्रोंकियल एंड सलाइवरी सिक्रीशन। इसलिए इसको देने से पहले आपको पहले क्या करना है? सलाइवरी सिक्रीशन ना हो तो प्री मेडिकेशन के दौरान इसको प्री मेडिकेशन की फॉर्म में एट्रोपिन देना है सिक्रीशन, ताकि ब्रोंकियल और सलाइवरी सिक्रीशन को रोका जा सके। पोस्ट ऑपरेटिव नॉइजिया एंड वॉमिटिंग आर कॉमन होता है अगर जब ये दी जाती हैं एज जनरल एनेस्थेटिक। तो ऑपरेशन जब हो जाता है तो आपको फीलिंग ऑफ वॉमिटिंग, दैट इज़ नोजिया, फिर वॉमिटिंग रहेगी। इसकी प्रेपरेशन कौन सी है मार्केट में? एनेस्थेटिक ईथर, ब्रिटिश फार्माकोपिया है, इंडियन फार्माकोपिया। नेक्स्ट इज़ अ विनाइल ईथर। विनाइल ईथर की स्ट्रक्चर देखिए, ये आपको याद रखनी है। सेकंड पोजीशन में ब्रोमो है, देन सेकंड पे ही क्लोरो है, 1 1 1।
देखिए फर्स्ट कार्बन पे देखो 3 फ्लोरो लगे हुए हैं, तो ट्राईफ्लोरो, 3 कार्बन ट्राईफ्लोरो एंड इथेन। इथेन देखिए 1 2 दैट इज अ सिंगल बॉन्ड ओवर देयर, दैट इज इथेन। प्रॉपर्टीज, इट इज अ क्लियर कलरलेस फ्लेमेबल लिक्विड, इनफ्लेमेबल लिक्विड, कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर, यूजेज, इट इज मोर पोटेंट एनेस्थेटिक देन ईथर, इट इज नॉट यूज फॉर प्रोलॉन्ग्ड ऑपरेशंस बिकॉज ऑफ रिस्क ऑफ लिवर नेक्रोसिस। इसमें क्या हो जाता है, लिवर में जो टिश्यूज़ हैं वो डेड हो जाते हैं, इसीलिए इनको हमने ऑपरेशंस के लिए ज़्यादा लंबे समय के लिए यूज़ नहीं करना है। तो आपकी जो लास्ट इस कैटेगरी की ड्रग है जो मिथॉक्सीफ्लोरान है, वो उसमें क्या है, प्रॉपर्टीज, इट इज़ अ क्लियर नॉन इनफ्लेमेबल लिक्विड विद द कैरेक्टरिस्टिक फ्रूटी ऑर्डर। यूजेस क्या है, इट इज़ ए पोटेंट वोलेटाइल एनेस्थेटिक। ठीक है, जो हैलोजिनेटेड हाइड्रोकार्बन्स कैटेगरी नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।